आगमन पर भव्य स्वागत अभिनंदन। निश्चित रूप से आपके कुशल तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। भारतीय जनता पार्टी और संघ मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर आया हुआ हूँ। मैंने उदयपुर में संभागीय बैठक की, मैंने कल जोधपुर में संभागीय बैठक की और आज यहाँ पर अजमेर शरीफ में मैं हूँ। अजमेर शरीफ में आने का मकसद जो यहाँ का दर है, ख्वाजा दरी नवाज का दर, यहाँ पर हाजिरी भी है और यहाँ से जो शुरुआत होती है वो कामयाब होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक के लिए हमेशा ये कोशिश की है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने अपने कुशल कार्यक्रम के माध्यम से जो अल्पसंख्यक समाज का पिछड़ापन था, सामाजिक जो अल्पसंख्यक समाज का पिछड़ापन था, शैक्षणिक जो अल्पसंख्यक समाज का पिछड़ापन था, आर्थिक, उसको दूर करने का काम तो किया है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने वोट बैंक तो समझा, अल्पसंख्यक के वोट से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तो गए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बने, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को राजनीति में कभी भागीदारी नहीं दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़े, इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से समाज में जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समाज में जो समाज सेवी हैं, उनको पार्टी से जोड़कर उनका समाज में कार्यक्रम बढ़ाने का काम किया है और उसी प्रयास को मैं नीचे उतारने का काम कर रहा हूँ। अब मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग राजनीति में भी अपनी भागीदारी लें, राजनीति में भी चुनावी सक्रियता बढ़ाएं। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा बूथ स्तर पर अपने आप को सक्रिय कर रहा है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो। हम हर जगह अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम को मैं देश भर में चला रहा हूं और इसीलिए मैं आज राजस्थान में भी आया हूं, जहां हमारा कार्यकर्ता कहीं पार्षद के चुनाव में जीत सकता है, हम उसके पार्षद की तैयारी करवा रहे हैं, जहां विधानसभा जीत सकता है विधानसभा की तैयारी करवा रहे हैं और जहां पर लोकसभा में हम अपनी दावेदारी कर सकते हैं वहाँ की भी तैयारी हम कर रहे हैं। बूथ स्तर तक हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मैं बधाई दूंगा सादिक खान साहब को, इनके नेतृत्व में बहुत ताकत के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान में काम कर रहा है। जो यहाँ की सरकार है, जो अपने आप को मुसलमानों का दोस्त बताती थी, किस प्रकार से मुसलमानों को छला है। अभी मुझे यहाँ सादिक भाई बता रहे थे कि जो राजस्थान आयोग है, पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजस्थान आयोग में कोई एक अल्पसंख्यक समाज का आदमी नेतृत्व ना करे जो समाज को वहाँ मौका दिला सके। पहली बार ऐसा हुआ है कि गहलोत सरकार ने किसी को मौका नहीं दिया, चाहे वो यहाँ की कमेटियाँ और शासकीय जितने भी कमेटियाँ हैं सब खाली पड़ी हुई हैं, कहीं मौका नहीं मिला है। चाहे वो निधि देने की बात हो, किस प्रकार से भेदभाव किया गया है। जब हमारी सरकार थी राजस्थान में तो ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट पे, इनके दर पर जो भी विकास काम होते थे उसको सबसे ज़्यादा अवसर मिलता था, पर किस प्रकार से यहाँ भी इसकी अनदेखी की जा रही है। हमने आज ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर भी शिकायत की है कि जो लिटरेरी सरकार है, जो बहरूपिया सरकार है, जो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, गहलोत सरकार, इसको सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तत्काल बाहर करने का काम करे और मुझे लगता है कि हमारी अपील जरूर सुनी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ अल्पसंख्यक समाज में अपना पहचान बना रही है, अपना विश्वास बढ़ा रही है और इसको लोग देख नहीं पा रहे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का काम, माननीय मोदी जी का नाम दुनिया भर में हो रहा है, दुनिया में एक बड़े नेता के रूप में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी उभर कर आ रहे हैं, यहाँ पर भी देश के अंदर कुछ ऐसे देश के गद्दार हैं
जो देख नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, उनके हत्या की साजिशें की जा रही हैं। किस प्रकार से हमने देखा है कि पंजाब में चंनी सरकार ने उनके सुरक्षा में कोताही की है, इसके लिए भी अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में आंदोलन किया है। और आज हम ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हमने ये दुआ मांगी है कि ऐसा संत महात्मा जो हमको प्रधानमंत्री मिला है, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम कर रहा है, जो सबको साथ लेकर सबको विकास के रास्ते चल रहा है, इनकी आयु में बढ़ोतरी हो। अभी आने वाले 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है। ऐसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनकर आए। जो काम हमने वहाँ पर किए हैं उसका काम में कोई बाधा ना आए, आगे उसको और बढ़ा सकें, इसके लिए भी आज हमने ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट पर दुआएं की हैं। आज भी यहाँ पर हम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए आए हैं। अभी इस संवाद का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। मेरा मानना ऐसा है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे नेता JP नड्डा जी हैं, हमारे नेता सतीश पुनिया जी हैं। कभी इन नेताओं को बयानबाजी करते हुए नहीं देखा। हाँ, अगर कोई छुटभैया खुद को बड़ा बनाना चाहता है और वो अगर पार्टी की विचारधारा को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ अल्पसंख्यक मोर्चा हमेशा आवाज को बुलंद करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी को ठेस पहुंचाना चाहेगा तो उसके विरोध में हम हमेशा खड़े हैं। 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक समाज के वोटर हैं। और हमारा यह प्रयास है कि अल्पसंख्यक समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ जुड़े, वोट दे और सरकार बनाए। हमने कई जगह, हमारे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में, हमने हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं को के लिए तैयार किए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट मिलेगा और जीत कर आएंगे। काम है वो आपको दिख जाएगा। अभी तो चुनाव घोषणा हो गई, वो दिख जाएगा आपको। देखिए, मेरा जो आकलन है, अभी उत्तराखंड में लगभग 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुसंख्या में अल्पसंख्यक वोटर हैं, जिसमें 2 तो ऐसी हैं जो पिरान कलियर हल्द्वानी में है, उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुसंख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ 120 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। आप मणिपुर में जाएंगे तो वहाँ 12 सीटें ऐसी हैं। 1 सीट जो है वहाँ की ऐसी है लिलोंग की, जहाँ मुस्लिम ही हमेशा जीतता है। आप गोवा में जाएंगे तो वहाँ भी 2 सीटें ऐसी हैं। सभी जगह अल्पसंख्यक समाज की, मुस्लिम समाज सीटें हैं। सभी जगह अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज सक्रिय है। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ हम कम संख्या में है वहाँ जिताने के लिए काम करेंगे, जहाँ बहुसंख्या में हम हैं वहाँ हम जनता के बीच में गए हुए हैं। जनमत हमारे पक्ष में आएगा, हमको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। पार्टी सरकार को लाना चाहते हैं। अभी मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अभी से तैयारी करें। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी टिकट हाईकमान तय नहीं करता है। जो जनमत जाता है स्थानीय लेवल पर, उस जनमत पे मोहर लगाने का काम हाईकमान करता है। हमारे कार्यकर्ता जनमत के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस बार मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में जनमत हमारे पक्ष में आएगा। मेरा मानना ऐसा है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे नेता JP नड्डा जी हैं, हमारे नेता सतीश पुनिया जी हैं। कभी इन नेताओं को बयानबाजी करते हुए नहीं देखा। हाँ, अगर कोई छुटभैया खुद को बड़ा बनाना चाहता है और वो अगर पार्टी की विचारधारा को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ अल्पसंख्यक मोर्चा हमेशा आवाज को बुलंद करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी को ठेस पहुंचाना चाहेगा तो उसके विरोध में हम हमेशा खड़े हैं। जो 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक समाज के वोटर हैं। और हमारा यह प्रयास है कि अल्पसंख्यक समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ जुड़े, वोट दे और सरकार बनाए। हमने कई जगह, हमारे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, पंजाब में, गोवा में, हमने हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट मिलेगा और वो जीत कर आएंगे कि उनका काम है। मतलब आपने सर्वे किया होगा, ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर आप जीतने लायक हैं और टिकट मांगने की दावेदारी करते हैं?
वो आपको दिख जाएगा, अभी तो चुनाव घोषणा हो गई, वो दिख जाएगा आपको। देखिए मेरा जो आकलन है, अभी उत्तराखंड में लगभग 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुसंख्या में अल्पसंख्यक वोटर हैं, जिसमें 2 तो ऐसी हैं जो पिरान कलियर हल्द्वानी में है, उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुसंख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ 120 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। आप मणिपुर में जाएंगे तो वहाँ 12 सीटें ऐसी हैं, 1 सीट जो है वहाँ की ऐसी है लिलोंग की, जहाँ मुस्लिम ही हमेशा जीतता है। आप गोवा में जाएंगे तो वहाँ भी 2 सीटें ऐसी हैं। सभी जगह अल्पसंख्यक समाज की मुस्लिम समाज सीटें हैं, सभी जगह अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज सक्रिय है। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ हम कम संख्या में है वहाँ जिताने के लिए काम करेंगे, जहाँ बहुत संख्या में हम हैं वहाँ हम जनता के बीच में गए हुए हैं, जनमत हमारे पक्ष में आएगा, हमको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, वहाँ हम जीतने के लिए काम करेंगे। कुल मिलाकर 5 राज्यों में इंशाल्लाह हमारी सरकार फिर से आएगी, क्योंकि सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार को लाना चाहते हैं। मोर्चा और बीजेपी एक ही है। जिस प्रकार से कोई कान का डॉक्टर होता है, कोई दांत का डॉक्टर होता है, कोई आँख का डॉक्टर होता है, कोई दिमाग का डॉक्टर होता है, तो उसी प्रकार से अल्पसंख्यक इसलिए बनाया गया है। और ये पहली बार पार्टी का प्रयास हुआ है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक नेतृत्व को मौका दिया जाए। कोई और पार्टी ने मौका नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था ये सिर्फ वोट बैंक है, इनको नेतृत्व नहीं मिलना चाहिए। आज अल्पसंख्यक मोर्चा है इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आज अल्पसंख्यक मोर्चा है इसलिए सादिक भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश किया है कि विभिन्न प्रकार समाज के लोगों को अवसर मिले, इसलिए और विभिन्न प्रकार समाज के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ जुड़ा हो, हम उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें, इसलिए विशेष रूप से मोर्चे बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने संकेत था कि अल्पसंख्यक मोर्चा महत्वपूर्ण भूमिका इस बार निभाएगा, तो किस तरह की भूमिका निभाने का संकेत एक तरह से मिला है? क्योंकि देश मजबूत कब होगा? जब सभी समाज के लोग मजबूत होंगे। और ये देखा गया है कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है वो सभी तरह से पिछड़ा हुआ है। मैं जैसा पहले कहा हूँ कि सरकारें आर्थिक पिछड़ापन दूर कर सकती हैं, सरकारें शैक्षणिक पिछड़ापन दूर कर सकती हैं, लेकिन जो राजनीतिक पिछड़ापन है इसको दूर करने के लिए हम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, हम मुस्लिम समाज के लोगों को राजनीति में सक्रिय भूमिका में आना पड़ेगा। और सक्रिय भूमिका में अल्पसंख्यक मुसलमान आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। राजस्थान पार्टी में महिलाओं को विशेष स्थान है, चाहे वो बूथ की कमेटियाँ हो, वहाँ भी हमने महिला कंपल्सरी रखा है, चाहे वो मंडल कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, कहीं भी सबसे ज़्यादा अवसर अगर मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। हम महिलाओं को आगे कर रहे हैं। अभी हम जब आ रहे थे रास्ते में, हमारे जो जिला के देहात अजमेर के अध्यक्ष हैं हारून भाई, उन्होंने हमसे परिचय करवाया। हमारी बहन महामंत्री है यहाँ पर, तो जो भी महिलाएं हमारी आगे आती हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पे कितने % मुसलमानों को टिकट मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी में रिजर्वेशन नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी में टिकट कोई हाईकमान नहीं देता है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट मिलता है वो जनमत से मिलता है, जनता के मत जिसके हाथ में होता है उसके लिए मिलता है। इसके लिए हम कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे कि जब चुनाव आए और जब सर्वे भारतीय जनता पार्टी का हो, जब जनमत संग्रह कराया जाए तो हमारा नाम जनता आगे भेजे। और मुझे लगता है जितने भी नाम हमारे आगे आएंगे किसी को टिकट देने से रोका नहीं जाएगा, क्योंकि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में इसलिए टिकट ना दिया गया हो क्योंकि मुसलमान है। आप अभी चुनाव हुए बंगाल में, वहाँ पर हमने 10 टिकट दिए थे, आसाम में 8 टिकट दिए थे, हर जगह टिकट देते हैं। योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिया जाता है। हम अपने कार्यकर्ताओं को योग्य बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये बैठकें आयोजन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा